नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं खबरी नबू न्यूज। मुख्य संपादक राजा श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कृपया हमारे सोशल साइट्स एवं यूट्यूब न्यूज चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे देखिए पूरा वीडियो। 24 घंटे में अद्धे कत्ल की गुत्थी सुलझाई। कबीरधाम पुलिस की तत्परता और पेशेवर जांच ने किया जघन्य अपराध का खुलासा। पांडातरई क्षेत्र के गांव में घटित एक नाबालिग बालिका की नृशंस हत्या की गुत्थी को कबीरधाम पुलिस ने मात्र 24 घंटे में सुलझा लिया। सुनसान घर में खून से सनी लाश मिलने के खबर से पूरे गांव और क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। यह एक अंधा कत्ल था जिसमें शुरुआती तौर पर कोई ठोस सुराग नहीं था, परंतु पुलिस की तेज, सतर्क और संगठित जांच ने इस जघन्य कृत्य के दोषी को बेनकाब कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए कबीरधाम के पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह स्वयं मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच टीमों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। एफएसएल यूनिट, डॉग स्क्वाड और तकनीकी विश्लेषण इकाई को तत्काल सक्रिय किया गया। वहीं स्थानीय पुलिस बल को हर संभावित पहलू पर काम करने के निर्देश दिए गए। पुलिस की जांच में सामने आया है कि हत्या गांव के ही राजीव धृत लहरे पिता भगवाली उम्र 35 वर्ष द्वारा की गई। आरोपी का पीड़िता के पिता से लंबे समय से भूमि विवाद चल रहा था, लेकिन इसके अतिरिक्त वह नाबालिग बालिका पर पूर्व से ही गंदी नजर रखता था। जांच में यह बात भी उजागर हुई कि आरोपी अक्सर बहाने से आसपास मंडराता था और बालिका की गतिविधियों पर नजर रखता था। घटना वाले दिन उसने यह सुनिश्चित किया कि बालिका घर में अकेली है। जब उसे यकीन हो गया कि उसके परिवार के सदस्य घर पर नहीं है, तो वह भीतर घुसा। उसने नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म का प्रयास किया, लेकिन विरोध और भागने पर उसने उसे खींचकर कोठार के पास गई और वहां रखे सब्बल से बालिका की हत्या कर दी। घटना के बाद जिला पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चारों दिशाओं में नाकेबंदी कर दी और संभावित संदिग्धों की तलाश शुरू की। पूछताछ और साक्ष्यों के विश्लेषण के दौरान आरोपी की पहचान की गई। उसे हिरासत में लिया गया। गहन पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार किया। उसके मेमोरेंडम कथन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर थाना पांडातरई में अपराध क्रमांक 106/2025, धारा 103(2), 332(1) BNS और धारा 8 पॉस्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है। इस पूरे प्रकरण में कबीरधाम पुलिस की विशेष भूमिका रही। आगे देखिए पूरा वीडियो। एक नाबालिग बच्ची की उसके गर्दन में सब्बल मार के हत्या की गई थी, क्योंकि पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था ये, और कोई आरोपी भी ज्ञात नहीं था। और पुलिस द्वारा अपने टेक्निकल टीम, डॉग स्क्वाड, एफएसएल टीम, हमारे दोनों अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी, क्राइम प्रभारी, सभी को इसमें लगाया गया। तो जो थोड़ा सा क्लू मिला था गांव से कि ऐसा एक व्यक्ति यहाँ देखा गया है, उसी पे हम कुछ क्लू के से आगे बढ़े तो पता चला कि एक व्यक्ति वहाँ गांव से भागा हुआ है। उसी व्यक्ति के आधार पर, शक के आधार पर हमारे द्वारा उसको पकड़ा गया। जब पूछताछ की गई तो ये सारा खुलासा किया उसने कि ज़मीन संबंधी उसका कुछ विवाद था। उसी विवाद को लेके इस द्वारा उस बच्ची की अकेले पाकर उसने हत्या, पहले रेप करने का प्रयास किया, उसमें सफल न हुआ तो फिर उसने बच्ची की हत्या कर दी। हत्या करके वो भाग गया। और ये पूरी रात हमारी टीम लगी। रात में करीब 1 या 1:30 बजे के करीब इसको घेर के नवागढ़ थाना क्षेत्र में बेमेतरा जिले में पकड़ा गया। सर, किन किन धाराओं के तहत कार्रवाई? धारा पुराना 302 और पॉस्को एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की गई है। सर, जो है आरोपी से पूछताछ की गई है, सर कौन सी परिस्थितियों में, आखिर कारण क्या था जो है इस तरह से निर्मम हत्या होने की? देखिए, इसका प्रथम दृष्टया तो 2 ही कारण हैं। एक तो उसका दारू के नशे में होना, और पुरानी इनकी रंजिश ज़मीन विवाद से लेके थी, जो अपने मन में ये जहर भरे हुए था कि मैं इनसे किसी न किसी रूप में बदला लूँगा, मेरी ज़मीन पे इन लोगों ने कब्जा किया है, ऐसा उसका मानना है। और इसी कारण से वो दारू के नशे में होने के बाद वो घुसा और लड़की को अकेला घर में पाके पहले उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया गया, और वो लड़की नहीं मानी तो मारपीट भी किया उसके साथ, और जब वो बेहोश हो गई तो उसके सब्बल मार के उसकी हत्या कर दी। सर, क्या टारगेट में क्या वही बच्ची थी या परिवार का कोई भी सदस्य? देखिए, परिवार का कोई भी सदस्य रहा होगा इसके टारगेट में, चूँकि ये मौका पा गया उस समय, बच्ची अकेली थी तो ये बच्ची के साथ ऐसी घटना की गई।